देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हम जमीन पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां से तहकीकात कर रहे हैं, चाय की दुकानों पर हैं, जहां पर असल जो राजनीति की समझ जहां है, यहां पर आप देखिए जरा बहुत सारे लोग हैं। और ये जरा देखिए छोटे सी चाय का प्याला भी आ गया एक तरीके से ये, और लोग चाय की चुस्की लेंगे, हमारी बहस का हिस्सा बनेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि डुमरियागंज यानी सिद्धार्थ नगर जिला है, डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मोदी का भी नाम चल रहा है, इधर जो है कुछ और भी नाम चल रहा है। तो जमीनी हकीकत क्या है, कौन किसके साथ है, किसका पलड़ा भारी है, ये जानेंगे समझेंगे। लेकिन ये भी समझिए कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल आज तमाम सारी जो है रोड शो करेंगे और रैलियां करेंगे, यहाँ पर चुनाव के दौरान कुछ लोग हमारे साथ, हाथों में देखिए किस तरीके से चाय है, और चाय पर जब चर्चा होती है तो पूरा चर्चा जो है दिल्ली तक जाती है। तो दिल्ली तक इस चर्चा को ले जाएंगे, बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए यहाँ माहौल क्या है? माहौल भाजपा के पक्ष में है और भाजपा के प्रत्याशी पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे जनता की सेवा कर रहे हैं, तमाम विकास के कार्य कराए। के सामने जो है बड़ी लाइन, आप देखो ये छोटी लाइन हुआ करती थी, आज के तारीख में ये बड़ी लाइन है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय है, तमाम जो है उन्होंने जो है काम किए हैं। नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, सभी मतलब उन्होंने इतने विकास के कार्य किए हैं कि जनता उनके पक्ष में है। अरे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सब तो ठीक है, चाय अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, तो सब कुशल मंगल है, सब अच्छा है। हाँ? सब अच्छा है, सब अच्छा है, जगदम्बा की कृपा है। हाँ जी, जगदम्बा की कृपा है जी, कुशल मंगल नहीं है। जगदम्बा की कृपा है, माता पार्वती माता जगदम्बा की कृपा है, तो उसी में सब पे कृपा है, सब पे कृपा है। ये ठीक है, बात करेंगे, आपके पास अभी लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। ये बताइए जगदम्बा की कृपा है कि नहीं आप पे? संपूर्ण कुशल मंगल है पूरे देश में, हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा में कुशल ही कुशल है। ये सबका जनता जनार्दन का कुशल है। तो जगदम्बा की कृपा नहीं है? अरे अब जगदम्बा का हो गया, खत्म हो गया, वो समय बीत गया, फिर आएगा समय, तब देखा जाएगा। जिसका समय बीत जाए उसको खत्म कर देते हैं। नहीं, खत्म नहीं करेंगे। वो देवी है, आराध्य है, उन्हीं के कृपा से कुशल है, उन्हीं के कृपा से कुशल है। कुशल है। देखिए कुशल के क्यों कह रहा हूँ, जरा कुशल मंगल और जगदम्बिका पाल का ये समझिए। ये है, ये कह रहे हैं सब जगदम्बिका की कृपा है क्योंकि जगदम्बिका पाल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और इधर ये कह रहे हैं कुशल मंगल है कि कुशल जी चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं। मगर कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, मैं संघ से रहा हूँ, फिलहाल यहाँ कुशल मंगल है सर। कुशल मंगल है, मतलब आप संघ से रहे हैं? कुशल मंगल। मैं संघ का कार्य करता रहा हूँ, नगर का दायित्व निर्वाह कर चुका हूँ। पूरे देश में मोदी हो रहा है, आप कुशल मंगल हो? बिल्कुल, यहाँ कुशल मंगल है तो हम भी कुशल मंगल करेंगे। क्यों कुशल मंगल, बताइए, कोई वजह बताइए। 15 साल सिद्धार्थ नगर बेहाल, कोई उन्नति नहीं। कोई उन्नति नहीं, कोई उन्नति नहीं। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, चाय ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। तो सुबह की चाय पर चर्चा, देश की राजनीति जा कहाँ रही? पाल जी पर जा रही है सर, बीजेपी पर। क्यों? बहुत अच्छे काम किए हैं सर। अरे 3 बार जीत चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कोई काम नहीं, बेहाल है सिद्धार्थ नगर। सर आप मेडिकल देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए सर, पूरा हमारे यहाँ आते जाते हैं सर, शादी ब्याह में। मतलब शादी ब्याह में आ जाएंगे तो आप वोट दे देंगे? नहीं, अरे सर काम विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है जी, चलिए, विकास हो रहा है। आप ये बताइए, सब ठीक ठाक है? सब अल्लाह का शुक्र है बाबू, अल्लाह का शुक्र है। ये कह रहे हैं कुशल मंगल है, जगदम्बिका पाल, पता नहीं क्या क्या। आप क्या कहेंगे, आपके मुंह से सुनना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, इनको क्या बतावें, ये पुरानी बातों को सोचते ही नहीं है कि जगदम्बिका पाल से पहले यहाँ लोकसभा डुमरियागंज की जनता जानती ही नहीं थी कि हमारा सांसद कौन है। अरे जब से जगदम्बिका पाल आया है, इस यहाँ बस गया सिद्धार्थ नगर में, और जिले के तामीर से लेकर के आज तक जिस तरीके से सेवा के भावना से काम कर रहा है, सभी लोगों को मिला करके ऐसा सांसद मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर जीतेगी? बीजेपी तो जीतेगी जी भाई, जगदम्बिका पाल सेवक यहाँ पर
पर सेवक जीतेगा। जनपद सिद्धार्थनगर डुमरियागंज की जनता सेवक से सेवा कराती है। अरे आपके ठीक बगल में कह रहे हैं कुशल मंगल होगा या जगदम्बिका पाल वाले। बताइए, जहां पर सेवक 20 साल से सेवा करता हुआ हर तरफ से चारों तरफ से विकास की गंगा, सबका साथ सबका विश्वास की जनता वो गंगा लेकर के दर्द दिल जिसके दिल में हो, जिस शख्स के दिल में, वहाँ कुशल मंगल नहीं रहेगा, वहाँ सर्वे सुखना सुमंतु क्या कहते हैं। हाँ बताइए आप। अरे बड़ा खेल है, जरा समझिए, बड़ा दिलचस्प मामला है ये। पूरी बहस कुशल मंगल और जगदम्बिका पे आ गया है। आप ये बताइए, आप क्या सोचते हैं कि सिद्धार्थनगर में काम हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बदलाव की लहर चाहिए जो है। सबसे बड़ी बेरोजगारी है। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे, उनसे शिक्षा के बारे में चले जाएंगे तो वो जो है 370 धारा में चले जाएंगे। आपको पता है ना कि देश का इलेक्शन है, आपको पता है? बिल्कुल देश का इलेक्शन है, लेकिन यह भी आपको सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा बेरोजगारी कभी जिंदगी में नहीं हुई थी। यही यूथ जो है देश को भी आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन इनसे जब आप पूछेंगे तो शायद मैयत पड़ जाएगी, इस पे जवाब नहीं देंगे जो है। और कुशल ही मंगल है, 15 सालों से यही ओवर हाईवे ब्रिज है। जगदम्बिका पाल ने यही कहा था कि मुझे जिता दीजिए, इस ओवर ब्रिज को बनवा दूंगा, लेकिन एक काम नहीं किया। सिंहेश्वरी मंदिर का प्रतिष्ठित स्थान है, वहाँ कांग्रेस में थे तभी कहते कि 25 लाख रुपया दूंगा वहाँ बारात रखने के लिए, काम नहीं किया जो है। एक भी लिस्ट है आपके पास? अभी लिस्ट गिनाऊंगा तो भाग जाएंगे बस्ती 4 वाली ट्रेन से। हाँ, 4 वाली ट्रेन अब आ गई है और इस रूट से नहीं जाएंगे, बलरामपुर। आप 4 की बात कर रहे हो, 400 की बात कर रहे हैं, ये बताइए। अरे आ रहे आप 400 की बात कर रहे हैं, बताइए। लिस्ट गिना दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं और इनको 4 वाली ट्रेन से जाएगा। आप 400 की रेट लगाए हुए हैं, 400 सीट आएगी क्या? 400 सीट भी आएगी और 4 लाख पार से जगदम्बिका पाल जी चुनाव जीतेंगे। 4 लाख की मार्जिन से जीतेंगे जगदम्बिका पाल जी। और मैं आपको बताऊं आंकड़े के साथ, ये आकांक्षा जनपद है और आकांक्षा जनपद हमारे प्रदेश में 8 हैं। उन 8 में हमारा 8वां नंबर था और आज की तारीख में हमारा दूसरा नंबर है। हमारे जगदम्बिका पाल जी आकांक्षा जनपद से इसको विकासशील जनपद के उसमें लाना चाहते हैं और 8वां से दूसरा। लोग बात कर रहे हैं सड़क नहीं बना है, सड़क नहीं बना, आप भी मानते सड़क नहीं बनी? देखिए, जब से बीजेपी का शासन आया, खास करके जगदम्बिका पाल जब सांसद हुए हैं, तब से इस जिले में विकास की गंगा बही है। विकास की गंगा बही, चाहे आप रोड ले लीजिए, रेलवे लाइन ले लीजिए, पासपोर्ट ऑफिस ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए, यानी जितने भी सुविधाएं आप सोच लीजिए, हर तरह से विकास का गंगा बहा है। और उनके आने के बाद यहाँ के नेता चलना, उससे पहले यहाँ के नेता जब भी आते थे डाक बंगले पर मिलते थे, वापस चले जाते थे। अरे ठीक है, बात करते हैं। चाचा, अरे आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सीताराम। इधर आओ, इधर। सीताराम, सब कुशल मंगल है कि जगदम्बिका? भैया यहाँ सब मैं बता पाए, मैं दूसरे इलाका में। क्या हालचाल है, क्या करते हैं आप? ठेला चला है। हाँ? ठेला, छेना की दुकान है? ना ठेला हुआ है। अच्छा, ये चाय ठीक है? चावा ठीक बा? हाँ। मजा बा? हाँ। चीनी बा चावा में? हाँ, सब बा। तो ये बताओ, ओटवा के जाई? ओटवा फुलवा देवे, फुलवा के। फुलवा के? हाँ। फुलवा मतलब कमल के फूल? हाँ। कहाँ हो? पंकज चौधरी के। कहाँ है? हम उन्हें दे दा। हाँ। हाँ, 20 साल से तब से पंकज चौधरी वाटे तब तक नहीं वोट दे दा। बाप रे। हाँ। कब ना दे दा वोट। हाँ। हाँ। बड़ा मामला यहाँ तो दूसरा संगीन है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? बस नाम बताइए, कुछ मत बोलिए। रजिंदर नाम। हाँ? रजिंदर। राजिंदर? कौन के उठ जाए? वो नहीं दिया जाता, उठा वो नहीं दिया, हरदम 4 महीने का कौन चीज में उठा ना भैया हमें दे। कौन भैया? कौन? 4 महीने एसवी गरवाल। अरे कौन पार्टी को उठवा देबा? मोदी के, अखिलेश यादव के? वो जब 5 दूसरे नहीं दिया जाए। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा युवा हैं, क्या माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ तो सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल है जी। देखिए भाई, कुशल मंगल आ गए हैं। जी जी जी। क्यों कुशल मंगल क्यों? क्यों? पिछले 15 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 15 सालों में आप इस पूरे डुमरियागंज लोकसभा में घूम कर देख सकते हैं कि यहाँ क्या विकास है। यहाँ क्या विकास है, आप ज्यादा दूर नहीं, आप यहीं सोनालाल जी है, आपका वन इंडिया फैमिली मार्ट है, इसके बगल का रास्ता है, इतने खड्डे हैं, इतने गड्ढे हैं। इस पर बात करेंगे। जरा आप बताइए, आप लोकल भी जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली को भी समझते हैं, माहौल क्या है, सच्चा माहौल क्या है? यह चुनाव जो है, यह संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है।
जिस तरह मतलब संविधान खतरे में है। बिल्कुल अभी तक जो क्या महाराज आप ग्राउंड पे हैं कहाँ? अभी तक जो भी पार्टी चुनाव लड़ती थी वो कहती थी हमारी सरकार बना दीजिए, हमें बहुमत दीजिए। 400 सीटें इस नाते चाहिए कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लें, हम लोकतंत्र को गिरवी रख दें, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन था, राम मंदिर का उद्घाटन वो एक ट्रस्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था, लेकिन उसको भाजपा ने एक चुनावी एजेंडा बना दिया। चलिए चलिए, राम मंदिर पर लोग बात कर रहे हैं, मंदिर की बात हो रही है, मंदिर को लेकर के बहस करेंगे। आप ही से बात शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं संविधान बचाने की स्थिति है, बीजेपी कह रही है 400 जीत रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि लोग जो है मोदी मोदी के नारे दे रहे हैं। आपका इंडिया गठबंधन जो संविधान बचाने के लिए उतरा है, वो अपना गठबंधन तो बचा नहीं पा रहा है, और आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आप चूंकि दिल्ली और लोकतंत्र की बात किए तो बहुत पहले नहीं जाना, 77 की चुनाव थी, इसी उत्तर प्रदेश में 84 की 84 सीटें सत्ताधारी दल हारी। 2017 में भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी खुद गोरखपुर की सीट हार गए, उप मुख्यमंत्री जी खुद अपनी सीट हार गए, पुनः उप मुख्यमंत्री जी फिर से फूलपुर की सीट हार गए, और जब नया पार्लियामेंट बना, महामहिम राष्ट्रपति जो भारतीय गणराज्य के प्रथम नागरिक हैं, उनको किसी भी आयोजन में सबसे पहले बुलाना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। यह लोकतंत्र का अपमान है, यह संविधान का अपमान है। और पिछले 15 सालों में सिद्धार्थ नगर में बर्नी वाशिंग पिट का उद्घाटन हुआ, अभी तक वैसे ही है। 15 सालों में सिद्धार्थ नगर में बताने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। एक बात बताइए, संविधान बचाने के, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप ये बताइए, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, गठबंधन बच रहा है आपका। इंडिया गठबंधन राहुल और गांधी अखिलेश यादव जी के कन्नौज में रैली, पूरे देश में सभी दलों ने एक मत से लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया अलायंस किया, क्योंकि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक। ठीक है, आपकी बात हो गई है। मैं चाचा आपसे बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर इन्होंने ऐसे, राम मंदिर का फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, 4 बार सपा के मुख्यमंत्री बने, और चारों बार मुसलमानों ने जम करके वोट दिया मुलायम सिंह के नाम पर, समाजवादी के नाम पर। और मुलायम जब भी सपा सत्ता में आई है, जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं बड़े बड़े लोगों पर, चाहे मुख्तार हुए, चाहे अतीक हुए, या जो भी बड़ा नेता चमकना चाहे, आजम हुए, सपा के जमाने में मुकदमा लिखना शुरू हुआ, उसके बाद बसपा ने पूरा किया, अब आज मुसलमान झेल रहा है। समाजवादी पार्टी जो है खाली जज्बातों को, अब 7 लोगों को जो है राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा करके हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके। अरे लेकिन ये तो कह रहे हैं, इनका कहना है कि ये तो मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली पार्टी है, मुसलमानों को परेशान करने वाली पार्टी है, मुसलमानों के बच्चों पर मुकदमे बीजेपी करा देती है। मतलब ये क्या है, सच्चाई आप बताइए। अब सुन लीजिए, जितना मुसलमानों को तबाही सपा के जमाने में हुआ है, बसपा के जमाने में हुआ है, उससे ज्यादा जो है अब नहीं हो रहा है। अब अंकुश लग गया है। जो मुकदमे सपा बसपा के जमाने में मुसलमानों पर या उनके बच्चों पर फर्जी लगवाया गया था, उसी को जो है आधार पर आज बेचारे मुसलमान राम राज्य आ गया। हाँ, मुसलमान अब गुमराह नहीं होगा, सपा समाप्त होने जा रही है। जितना भाजपा मुसलमानों को देख रही है, ये बहुत ताली बजा रहे हैं। आप बताइए, ये कानून व्यवस्था की बात तो ठीक है, 370 भी ठीक है, राम मंदिर भी ठीक है, सड़कें कौन पाकिस्तान वाले बनाएंगे? सड़क तो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, आप इससे अछूता नहीं है। चाहे सपा वाले उस पे चलते हो, चाहे बसपा वाले चलते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी चलते होंगे, कहीं सरकार हमारी सड़कें बहुत खराब है जो रूरल। इनके सरकार में ही शिवपाल यादव जी मंत्री रहे, और इनके सरकार में गाड़ भर गड्ढा था। उत्तर प्रदेश का विकास जीरो था। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, विकास का लहर आपको दिख रहा है। आपके ही नगर देख लीजिए, सिद्धार्थ नगर, आपके ही बगल में देख लीजिए स्थिति क्या है, और इनके सरकार में क्या था। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या कहना है भाई? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कुशल मंगल है? नहीं, कुशल तो मंगल तो रहेगा, बाकी मंगल तो देखिए मंगल तो हम कुशल नहीं रहेगा। एक मिनट, क्या नाम है? राजू श्रीवास्तव। ये कहाँ से मिला है? ये तो हम अपने लिए हैं। अपने लिए हैं? किसका है? मेरा है। अच्छा, वोट तो मेरा मन जहाँ चाहेगा वहीं देंगे। कहाँ मन जा रहा है इस बार बताओ? मन तो हमारा जहाँ कहेगा वहीं जाएगा। कहाँ जा रहा है अभी नहीं बता सकते हैं ना, ये पता कहाँ बताई हम, ये तो मेरा गोपनीय है। गोपनीय भैया, ये भी देखिए लोकतंत्र का एक ये भी रंग है। आप ये बताइए, जरा पीछे आते हैं भैया, पीछे आते, जरा इधर आओ भैया, इधर आइए।
इस बार किसकी सरकार? सरकार यहाँ से कुशल मंगल है। हाँ, कुशल मंगल है। हाँ, कुशल मंगल है यहाँ। वाह, अच्छा आप बताइए, कुशल मंगल है? बिल्कुल कुशल मंगल। हाँ, चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या है माहौल? ठीक है। ठीक है। ऐसे के अंदर बाहर आते हैं। आप ये बताइए माहौल क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, आपको क्या नजर आता है? देश और प्रदेश की बात अगर छोड़ दें, सिर्फ जिले की बात करें तो भाजपा ही यहाँ पे जीत के आएगी। ये लोग जो आज कुशल मंगल बातें कर रहे हैं, ये शायद अपने प्रत्याशी की पृष्ठभूमि क्यों नहीं जानते हैं। उनकी पृष्ठभूमि गोरखपुर में क्या थी, वो किस नाम से जाने जाते थे, उनके परिवार को हाता के परिवार के नाम से जाना जाता था। और सिद्धार्थनगर ऐसे किसी भी गुंडा माफिया को यहाँ पे मंजूर नहीं करेगा। अब ठीक है। आप इसका जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब। पहली चीज, हमारे समाज इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी, इन पे कोई मुकदमे आपराधिक नहीं है और ये पूरा सरासर बेबुनियाद आरोप है। यहाँ पे कुशल तिवारी जी प्रत्याशी है। हाता परिवार का जो भी पृष्ठभूमि रहा है वो ऐसे कई सारे परिवारों का रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर एक आरोप, समाजवादी पार्टी से कोई अगर है तो मेरे से बात करें। आप ही बताइए, जरा समझिए। आप पर हमेशा आरोप रहा है कि गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगा सके आप लोग परेशान हो गए, जनता त्रस्त हो गई, ऐसा बीजेपी कहती है। और इसके बाद ही एक बम्पर बहुमत आ जाता है। मतलब आप कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे? आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? 7 साल की भाजपा सरकार से कुछ सीखा? 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था या तो गुंडे जेल के अंदर हो गया, इनकाउंटर होगा। आज 7 साल हो गया। 7 साल में सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को ही टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड वो कह रहे हैं ये तो सपा वाले ने किया था, यही तो कह रहे हैं। देखिए ना, आप पहले सपा में ही थे। ये जितने लोग हैं ये सारे लोग पहले सपा में थे। चेयरमैन साहब के यहाँ शहर में जो विकास कार्य हुआ, चेयरमैन साहब 2 बार चेयरमैन रहे, उनके चेयरमैन कार्यकाल में सबसे अधिक विकास कार्य हुआ वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर। इन्हीं से जवाब लेते हैं। भाजपा ने शुरुआत किया है। जितना भी गुंडा राज प्रदेश में, जिले के मुख्यालय में खाली आता था, गुंडों के बल पर ये सरकार 20 साल 4 बार मुख्यमंत्री मायावती हुई है और ये समाजवादी पार्टी की। और 4 बार में आज तक मुसलमानों में चिकवा बिरादरी को वो प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, नंबर 1 नहीं किया गया कि वो बेचारे नंबर 1 के तरीके ढंग से। ठीक है। एक मिनट, आपसे जरा पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। मैंने इनसे सवाल किया था कि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार हार गई समाजवादी पार्टी। अरे कुछ सीखा है आपने ग्राउंड पे? बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, बहुत कुछ सिखा दिया। शासन कैसे किया, राजनीति का इन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया। आप बीजेपी सीख रहे हैं? उसका चेंज कर दिया इन्होंने। बीजेपी सीख रहा है। इनकी न्याय व्यवस्था में कोई वही नहीं है। हॉस्पिटल से जो निकाल करके गोली मरवा दे रहे हैं, इनकाउंटर करवा, गाड़ी पलटवा दे रहे हैं। अरे तो अतीक का मत की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इनकी न्याय, वही बात अपराधियों वाली। न्याय और संविधान पे कोई नहीं है। पूरी ब्यूरोक्रेसी चली आ रही है। जहाँ तक आपने हिंदू राम मंदिर की बात की थी, इनके सबसे बड़े नेता, हिंदू भाजपा के सबसे बड़े नेता, ब्राह्मण धर्म के पंडित क्या नाम है, आडवाणी जी, उन्होंने आज कहा राहुल गांधी नायक हैं, देश के नायक हैं। नहीं, एक सवाल जरूर बीजेपी से बनता है। मेरा एक सवाल लीजिए आप, सवाल बड़ा लाजमी है। आप लोग करते क्या हैं? आरोप लग रहा है कि जो लड़ने आए उसके घर ईडी भेज दो, उसके घर सीबीआई भेज दो, उसके घर एजेंसियां लगा दो, उसको परेशान कर दो, इलेक्शन लड़ने दो। वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है क्या? बताइए ना भाई साहब। संविधान कहीं खतरे में? हम लोग संविधान के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और अभी आपने, हमारे भाई साहब ने कहा कि तिवारी हाथा छोड़िए ना, मैं बताइए ईडी की छापेमारी आप क्या हुई? अपराधी का वाले क्या हुई? अपराध अगर जो पनपे तिवारी हाथा से पनपे हैं, तिवारी हाथा से पनपे हैं, ये शब्द है। आप देखेंगे तिवारी हाथा से पनपे हैं। और सुन लीजिए, हरशंकर तिवारी जी आज से नहीं, वहां से माफिया पनपे हैं। चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अभी जो है जितने लोग हैं, आज वही सपा के प्रत्याशी हैं जिले में। ठीक है। ब्रजेश सिंह की बात, एक मिनट। देखिए, जितने भी अपराधी, जो बड़े अपराधी, एक जाति विशेष के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है संरक्षण दे रहे हैं और विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ब्रजेश सिंह के ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं। यही आप अभी देख लीजिए, देश की हमारी पहलवान बेटियों ने जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम इस तरह के तमाम सारे अपराधों का रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज में आपसे, ब्रजभूषण पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मैं आपसे, कार्रवाई हो रही है, बाकी लोगों कानून पे कोई बताइए कार्रवाई हो रही है?
देखिए अब मैं ये कहना चाहता देखिए इस समय देखिए एक मिनट इस समय जो सबसे बड़ा देश में देखिए इस समय देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। महिलाओं ने स्वयं जो मेडलिस्ट महिलाएं थी उन्होंने कहा कि वो टच कर दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं ये गलती हो जाती है, ट्रेन है टच हो गया होगा जो है इसमें जेल। चलिए एक बात बताइए, एक बात, अरे भाई सुनिए एक मिनट, यहाँ अरे सुनिए ना, यहाँ इलेक्शन ब्रिजभूषण सिंह लड़ रहे हैं नहीं? अच्छा ठीक, तो क्या नहीं ब्रिजभूषण सिंह नहीं लड़ रहे हैं तो आप बताइए, आप बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोकल मुद्दे आपके लोग क्यों नहीं उठा पाते? क्यों नहीं उठा पाते आप लोग अपनी बात जनता के बीच क्यों नहीं ला पाते? आपको बताया लोकल मुद्दा ही बताया। आप खरौली में चले जाइए, रोड की स्थिति देख लीजिए, जगदम्बिका पाल का खजूरिया से परसा तक रोड देख लीजिए यही बगल में, और आप ओवरब्रिज के बारे में देख लीजिए। मैंने तो कई काम इनको गिनाए और सबसे बड़ी नाकामी है जगदम्बिका पाल का 15 सालों से। इनकी निधि पूछ लीजिए, अगर ये अपनी निधि बता दें तो राजनीति छोड़ दिया जाएगा जो है। 60% लेकर निजी विद्यालयों में देने का काम कोई किया है तो भ्रष्ट सांसद। एक सेकंड के अंदर बता दीजिए, क्या सवाल है? जल्दी बताइए। जल्दी जो है जगदम्बिका पाल जी ने जो विकास किया है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 2092-93 में यहाँ पे 1992-93 में यहाँ पे गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम। तो देखिए ये बहस बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समय के चलते इसको यहीं पर विराम देना पड़ेगा। और एक ये बहस लगातार गर्मा गर्म हो रही है, लेकिन इस बहस के बीच इतना सकता है कि लोकल इशू बहुत बड़े हैं और इसी आधार पर यहाँ चुनाव को देखा जा सकता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत।